नई कहानियाँ। ये गोदावरी नदी के किनारे बसा रामचंद्रपुरम गांव है। मकर संक्रांति त्योहार की तैयारियां और धूम शुरू हो चुकी है। पूरा गांव नए दामादों और रिश्तेदारों के आने से चहक रहा है। इसी गांव के एक बड़े और रसूखदार किसान रामाया और उनकी पत्नी सावित्रम्मा अपनी बेटी लक्ष्मी और दामाद गोपालम का इंतजार कर रहे हैं। गोपालम शहर में एक मुंशी का काम करता है। वो बहुत बड़ा कंजूस है। 1 रुपया भी खर्च करना पड़े तो उसकी जान पर बनाती है। बैलगाड़ी कहाँ तक पहुँची होगी? दामाद जी को भूख लगी होगी ना? अरे आ ही रहे होंगे सावित्री। हमारे दामाद जी को भूख से ज्यादा लालच सताता है। मुझे तो बस यही डर लग रहा है कि इस बार वो क्या मांग बैठेंगे। आप फालतू में चिंता मत कीजिए। उनकी इस लालच पर लगाम कसना मुझे अच्छी तरह आता है। तभी घर के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरते ही गोपालम गाड़ी वाले से झगड़ने लगा। अरे भाई, बस स्टैंड से यहाँ तक आने के लिए चवन्नी ज्यादा मांगते हो क्या? मेरे पैसे पेड़ पर उगते हैं? पहले तो तुमने 1 रुपया तय किया था, अब 1.5 रुपया क्यों मांग रहे हो? बाबूजी, त्योहार का दिन है, ऊपर से आपके सामान का वजन भी बहुत ज्यादा है। बेचारे बैल भी थक गए हैं, थोड़ी दया कीजिए मालिक। सामान का वजन ज्यादा है तो बेलों से शिकायत करो, मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसने जेब से ठीक 1 रुपया निकाला और फेंकने के अंदाज में गाड़ी वाले को दे दिया। उसके ससुर रामैया ने उसे बाकी पैसे देकर विदा कर दिया। उफ, इन गांव वालों का लालच तो आसमान छू रहा है। ससुर जी, आपने उस गाड़ी वाले को अपनी तरफ से पैसे क्यों दिए? अगर आप इनकी ऐसी आदत डालेंगे तो ये हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं दामाद जी, त्योहार का मौका है। आइए हाथ मुंह धो लीजिए। सब लोग घर के अंदर गए। सावित्रम्मा ने लक्ष्मी को बड़े प्यार से गले लगाया, लेकिन गोपालम पूरे घर को बहुत ध्यान से देख रहा था। बीच आंगन में जलते दिए को देखकर उसने मुंह से कोड़ लिया। सासू माँ, दिन के उजाले में भी ये दिया क्यों जल रहा है? ये तो तेल की सीधी बर्बादी है ना, इसे बुझा दीजिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो भगवान के पास जलने वाला अखंड दिया है, उसे बुझाते नहीं है। तुम जाओ और नहा कर आओ। उस रात खाना खाने के बाद गोपालम कमरे में लक्ष्मी से झगड़ने लगा। लक्ष्मी, तुम्हारे पिताजी ने शादी के समय सोने की एक चेन देने का वादा किया था, आज तक नहीं दी। मेरे दोस्त सुब्बा राव को उसके ससुर ने 4 तोले की चेन दी है। कल भोगी है, अगर मेरे गले में सोने की चेन नहीं होगी तो मैं भोगी की आग के पास नहीं जाऊंगा। सब रिश्तेदारों के बीच मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अजी, इस समय शायद पिताजी के पास पैसे ना हो। फसल के पैसे भी अभी पूरी तरह नहीं आए हैं। इस बार थोड़ा सब्र कर लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर वो चेन देंगे तभी मैं भोगी की आग के पास जाऊंगा, नहीं तो कमरे से बाहर पैर भी नहीं रखूंगा। मैं कल सुबह तक का समय दे रहा हूँ, जाकर अपनी माँ को बता दो। लक्ष्मी रोती हुई गई और अपनी माँ सावित्रम्मा को सारी बात बता दी। सावित्रम्मा थोड़ी देर सोचती रही और फिर धीरे से मुस्कुराई। पगली, इस बात पर रोती क्यों है? तेरे पति को सोना ही चाहिए ना, मैं दूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, वो मैं कल सुबह बताऊंगी। अगले दिन भोगी का त्योहार था। सुबह सुबह घर के सामने भोगी की बड़ी आग जलाई गई। सब लोग ठंड से बचने के लिए आग सेकने की तैयारी करने लगे, लेकिन गोपालम ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। रामाया ने उसे आवाज दी। दामाद जी, सुबह हो गई है, आइए बाहर आकर अलाव सेंक लीजिए। ससुर जी, जब तक सोने की चेन मेरे गले में नहीं होगी मैं चौखट पार नहीं करूंगा। सावित्रम्मा हाथ में रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक बक्सा लेकर कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। दामाद जी, आपकी इच्छा पूरी करने ही आई हूँ, दरवाजा खोलिए। गोपालम ने लालच में आकर झट से दरवाजा खोला। सावित्रम्मा के हाथ में बक्सा देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। ये लो बेटा, इसमें 5 तोले की सोने की चेन है। तुम्हारे ससुर जी ने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाई है। गोपालम बक्सा खोलकर चेन को हाथ में लेते हुए और खुश होते हुए। हाँ, कितनी सुंदर है। सासू माँ, आप तो साक्षात देवी है। आपने मेरा मान रख लिया। अब मैं तुरंत अलाव के पास चलता हूँ। रुकिए दामाद जी, एक छोटी सी बात। आपने हमारे प्यार और सम्मान से ज्यादा इस सोने की चेन को अहमियत दी।
चेन दोगे तभी आऊंगा कहकर आपने सौदा किया। इसका मतलब ये रिश्ता नहीं बल्कि एक व्यापार है। इसमें व्यापार कैसा सासू माँ? अपना हक मांगना तो मेरा अधिकार है और अपना हक पाने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है बेटा, आपका ये तरीका मुझे भी बहुत पसंद आया। अब से हमारे बीच भी सब कुछ व्यापार की तरह ही चलेगा। इस पल से आपको इस घर में जो कुछ भी चाहिए उसकी सही कीमत चुकाकर ही लेना होगा। यही मेरी शर्त है। ओहो, कोई बात नहीं सासू माँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आप अपना हिसाब रखिए, मैं अपना हिसाब देखूंगा। चलिए अब चलते हैं। गोपालम घमंड से गले में चेन लटकाकर अलाव के पास आया। ठंड में कांपते हुए उसने अपने हाथ आग की तरफ फैलाए। आहा, मैं अभी बहुत शांति और आराम महसूस कर रहा हूँ। वहाँ सुकून। दामाद जी, आप अलाव की गर्मी का मजा ले रहे हैं ना? इसका शुल्क 2 वरा हुआ। क्या? आग सेकने के पैसे? क्या पागलपन है? क्या आप हवा और रोशनी के भी पैसे मांगेंगी? हवा तो भगवान की देन है, मुफ्त है। लेकिन ये आग हमने मेहनत से जलाई है, ये लकड़ियाँ हमने खरीदी हैं और मेहनत हमारी है। गर्मी आप ले रहे हैं। व्यापार में कुछ भी मुफ्त नहीं होता बेटा, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, वरना आग के पास से उठ जाइए। आसपास के लोग उसे देख रहे थे, इसलिए इज्जत बचाने के लिए गोपालम ने 2 वरा निकालकर सावित्रम्मा के हाथ में दे दिए। धन्यवाद। अरे लक्ष्मी, दामाद जी के लिए कॉफी लेकर आ। हाँ, जरा बढ़िया कॉफी लाओ, बहुत ठंड लग रही है। लक्ष्मी कॉफी लेकर आई। गोपालम कॉफी पी ही रहा था कि सावित्रम्मा ने फिर अपनी डायरी खोल ली। गाढ़ा दूध, चीनी, कॉफी पाउडर सब मिलाकर कॉफी की कीमत 5 वरा हुई। 5 वरा? शहर में भी इतनी महंगी कॉफी नहीं मिलती। वहाँ तो बेहतरीन कॉफी सिर्फ 2 वरा में मिल जाती है। ये गांव की विशेष कॉफी है दामाद जी, एकदम शुद्ध गाय का दूध। ऊपर से हमने इसे प्यार से बनाया है। भले ही अब ये व्यापार है, अच्छी चीज की कीमत तो ज्यादा ही होगी, लेकिन आपने आधी पी ली है, इसलिए पैसे तो देने ही पड़ेंगे। गोपालम ने गुस्से में 5 वरा फेंक दिए। थोड़ी देर बाद गोपालम नहाने जाने लगा। सासू माँ, कुएं का पानी बहुत ठंडा है, नहाने के लिए थोड़ा गर्म पानी चाहिए। गर्म पानी चाहिए? कुएं से पानी निकालना होगा, चूल्हा जलाना होगा, पानी गर्म करना होगा। इस मेहनत और लकड़ी के खर्च को मिलाकर 3 वरा लगेंगे। पैसे दोगे तो पानी गर्म होगा। नहाने के पानी के भी पैसे? ये तो सरासर लूट है सासू माँ। सराय में भी तो कमरे के किराए के साथ गर्म पानी का अलग से पैसा देते हैं ना, ये भी वैसा ही है। गोपालम ने बिना मन के 3 वरहा दे दिए। दोपहर हो गई। सावित्रम्मा ने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों के साथ दोपहर का भोजन तैयार किया। अरीसे, गारे, बूरे और खीर की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। गोपालम भूख से तड़प रहा था, क्योंकि सुबह कॉफी के अलावा उसने कुछ नहीं खाया था। वो खाने की पत्तल के सामने बैठ गया। दामाद जी, परोसने से पहले जरा व्यंजनों की मूल्य सूची सुन लीजिए। 1 अरीसे के 10 वरा, गारे के 5 वरा, बूरे के 8 वरा, चावल और सब्जियों के 20 वरा। अगर घी चाहिए तो अलग से 2 वरा, पत्तल बिछाने के 2 वरा। पूरा भुगतान पहले करना होगा। सासू माँ, ये सरासर नाइंसाफी है। राक्षस भी ऐसा नहीं करते। अपने सगे दामाद से खाने के पैसे वसूल रही है। कहीं ऐसा होता है क्या? सगा दामाद होता बेटा तो त्योहार के दिन सास ससुर की खुशी देखता, सोने की चेन के लिए सौदा नहीं करता। आपने रिश्ते को व्यापार बना दिया। सोने की चेन जैसी चीज के लिए आपने अपनी गरिमा और प्यार का सौदा कर दिया, तो फिर हम अपनी चीजें मुफ्त में क्यों दें? आप हमारे दामाद नहीं, इस समय सिर्फ एक ग्राहक हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कुल मिलाकर 50 वरा हो रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे। मैं बाद में दे दूंगा, अभी परोस दीजिए। भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। हमारे यहाँ उधार का धंधा नहीं चलता बेटा। पैसे मेज पर रखोगे तभी कड़छी हिलेगी, वरना बगल वाली गली में एक मुफ्त की धर्मशाला है, वहाँ मुफ्त में खाना मिलता है।
लेकिन वहाँ अरीसे और खीर नहीं मिलेगी, सिर्फ छाछ चावल मिलेगा। गोपालम अपमान और भूख से टूट गया। उसने अपनी जेब के सारे पैसे टटोले, लेकिन 10 वरहा भी नहीं थे। उसने अपने हाथ में पकड़ी सोने की चेन की तरफ देखा। वो चमक तो रही थी, पर उसकी भूख नहीं मिटा सकती थी। आसपास के रिश्तेदार आपस में कानाफूसी कर रहे थे। ससुर जी, आप ही कुछ कहिए, मुझे इतनी भूख लगी है और ये खाना देने के बजाय व्यापार की बातें कर रही है। ये कैसी परीक्षा है? मैं तो सिर्फ इस घर का मालिक हूं दामाद जी। ये व्यापारिक समझौता आपके और आपकी सासू माँ के बीच हुआ है। ये खेल आपने ही शुरू किया था, मैं इसमें बीच में नहीं आ सकता। गोपालम को ज्ञान मिल चुका था। उसे समझ आ गया कि पैसा और सोना इंसान की जरूरतें तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन भूख और अपनों का प्यार नहीं खरीद सकते। हाथ में पकड़ी सोने की चेन उसे बहुत भारी और सांप की तरह लगने लगी। उसने चेन गले से उतारी और सावित्रम माँ के पैरों में रख दी। सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं रिश्तों की अहमियत नहीं समझ पाया और अपनी कंजूसी वो लालच की वजह से सोने के पीछे भाग रहा था। मुझे ये चेन नहीं चाहिए, ना ही ये व्यापार चाहिए। मुझे बस आपके हाथ का खाना और आपका प्यार चाहिए। रिश्तों की कद्र करना सीख लिया है। अब तुम सही रास्ते पर आए बेटा। रिश्ते अनमोल होते हैं, उनकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। ये चेन हमने तुम्हारे लिए ही बनवाई थी, लेकिन जब तुमने इसे जबरदस्ती मांगा, जब हम इसे प्यार से देंगे तो ये उपहार बनेगी। मैं समझ गया सासू माँ। अब मैं कभी भी पैसों के लिए रिश्तों का सौदा नहीं करूँगा। ये सबक मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। चलो अब बैठो, अब पैसों की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी, दामाद जी को अरीसे और गर्मा गर्म वड़े परोसो। गोपालम ने खुशी खुशी और भरपेट भोजन किया। खाते हुए उसने हंसकर कहा, सासू माँ, आपके हाथ में सच में जादू है। हाँ, लाजवाब। उस शाम उसने सबके साथ मिलकर संक्रांति के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सासू माँ द्वारा सिखाया गया ये पाठ उसे जीवन भर याद रहा। रिश्तों और आपसी प्यार को कभी भी व्यापार की नजर से नहीं देखना चाहिए। उनकी कीमत धन दौलत से कहीं बढ़कर होती है।